Hello friends, good morning, and today we are going to start our new topic. That is the very interesting topic and its weightage is very high in your board examination. Okay, so now today we are going to discuss the trigonometric ratios. It means trigonometry. Do you know what I mean by the trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट द ट्राइगोन्स. Know the meaning of the trigon? Trigon means triangle. Trigonometry, the combinations of two Latin words. Trigono means triangle. Metron means measuring. It means जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के मेजर्स जो हैं, एंगल्स और साइड, उनके बीच के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशन के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस अबाउट ए राइट ट्रायंगल. इट्स अ क्लियर? ओके, एंड दिस वन इज राइट एंगल. And you can give any name, X, Y, Z, A, B, C, whatsoever. Suppose that this is triangle A, B and C. It's a clear, friends? So first of all, we should know about the side of the triangles. First thing, what is this? This is 90 degree. This is the sine of the 90 degree. So the opposite of 90 degree, this side is known as hypotenuse. It's a clear? Just opposite of 90 degree is known hypotenuse. Whenever theta at A, then just opposite of theta is known as perpendicular. तो ये अपने पास में ये परपेंडिकुलर साइड हो गया. एंड व्हाट्स अबाउट द रिमेनिंग वन? दैट इज नोन एज द बेस. क्लियर? एक ट्रायंगल का 3 साइड्स है. पहला 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वन इज नोन एज बेस. क्लियर है फ्रेंड्स? अब कई बार प्रॉब्लम ये हो जाता है कि थीटा ए न होकर के थीटा बी पर है. उस कंडीशन में क्या होगा? इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. वेन एवर थीटा इज बी, देन दिस शुड बी परपेंडिकुलर. अब आपके पास में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. ठीक है? तो परपेंडिकुलर और बेस यहां हमारे पास में क्या होगा? चेंजेस होते रहेंगे. कैसे? अगर थीटा यहां है तो ये परपेंडिकुलर है, एंड वेन एवर द थीटा एट बी, देन दिस विल बी परपेंडिकुलर. एंड व्हाट्स अबाउट द हाइपोटेनियस? जस्ट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज नोन एज द हाइपोटेनियस. तो पहली बात तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो तीनों साइड्स हैं, इनके क्या क्या रिलेशंस है. इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ दीज साइड्स? अब इनके कुछ रिलेशंस हैं, और ये जो रिलेशन है इसको लर्न करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, तो यहां देखिए आपके पास में साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 टाइप के थीटाज होते हैं. अब इन 6 थीटाज में क्या क्या रिलेशंस हैं वो देखिए. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का तरीका है ये पी बी पी, सॉरी पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. क्लियर? शॉर्ट फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ये मैंने दिया है. अब आप चाहो तो अपने पैटर्न से इसको कुछ भी लर्न कर सकते हो, कुछ भी इसको मान सकते हैं.
P for perpendicular, H for hypotenuse. तो first of all sin theta. So sin is equal to perpendicular upon hypotenuse. Clear friends? Second thing, cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. ठीक है. थर्ड वन, tan theta. Tan theta is equal to perpendicular upon base. क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे पास में तीन वैल्यूज आ गई. व्हाट्स अबाउट द रिमेनिंग थ्री? रिमेनिंग थ्री इनकी क्या हो जाएंगी? रेसिप्रोकल. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन? कोसेक. सो कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोस? दैट इज द सेक. तो सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस. क्लियर? एंड लास्ट वन, टेन थीटा. So tan theta is equal to given perpendicular upon base. What is the reciprocal of the tan? That is the cot theta. It's a clear? Now you can also mention like this: PBP upon HHB. पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले this is known as sin cos tan. Clear? This is cot sec and cosec. क्लियर फ्रेंड्स? इस तरीके से ये हमारे पास में 6 रिलेशन है और ये 6 रिलेशन इस तरीके से मेंशन किए जाने वाले. क्लियर? तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry is a branch of the mathematics we study in which about the triangles, जिसमें हम ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के जो रिलेशंस होते हैं उनका स्टडी करते हैं. और उसका जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है बेसिकली. तो 90 के जस्ट अपोजिट है, दैट इज नोन एज द हाइपोटेनियस. अपोजिट ऑफ द थीटा, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग बेस. क्लियर? अगर थीटा, whenever theta at A, then this will be perpendicular, but whenever theta at B, then this will be perpendicular. हमेशा याद रखना थीटा के सामने वाला. बोले हमें कैसे पता चलेगा सर थीटा? जैसे ये कह दिया यहां साइन ए. साइन ए का मतलब क्या हो गया अब यहां? इट मीन थीटा एट ए. यदि वो कहता है कि साइन बी, इट मीन नाउ थीटा एट बी. समझ में आ रही है बात? जब भी वहां ए बी, ये ए बी लिखने का मतलब ही यही होता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है, वो अपना ब्रेन को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, या उसने कहीं रटी रटाई लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहा है कि उसने हमेशा याद रख लिया कि नीचे नीचे वाला तो सर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है. अगर उसने साइन बेस लिख दिया, तो साइन बी लिख दिया थीटा की जगह, और आपने अगर ये बेस ले लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है. ठीक है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट थिंग, we must know what is the relations of the all 3 sides of the triangle. ठीक है फ्रेंड्स? After all, in this exercise we are going to talk about the table. अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक टेबल गिवन है, आपको दिख रहा होगा. ठीक है? ये टेबल किस तरीके से बनाया जाता है वो टेबल में आपको बनाना बता रहा है. दैट इज वेरी सिंपल. और ये जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये नहीं है कि साहब ये सिर्फ इसी एक्सरसाइज में, ये बहुत जगह वैल्यू करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वर्क एनर्जी पावर वाला साइंस का लेसन, फिजिक्स का लेसन पढ़ते हैं, वहां कोस 30 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू, जब वो एंगल्स बनते हैं वहां ये वैल्यूज काम में आती है. इसी के अलावा हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वहां पर हमारे पास में सेक्टर्स बन रहे हैं, वहां थीटा बनता है, तो वो थीटा वो यही वैल्यूज होती है. तो ये टेबल हमारे पास में कम से कम 3 या 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को ये काफी हेल्प करने वाली है. सो दैट्स वे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. So how can we produce this table? So it is very simple. How can? So look on your screen. First of all, we have to draw a table. 1, 3, 4, 5, 6.
So first thing, this is the degree. Okay friends, degree in radian. So this is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यूज तो इसका 360 तक जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ ये 90 तक का है, इसलिए हम लोगों को इसको 90 तक फॉलो करना है। ठीक है। एंड रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो रेशियो डाउनवर्ड्स है। सो फर्स्ट वन साइन थीटा, सेकेंड वन कोस थीटा, थर्ड वन टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये किस तरीके से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। अब इसको, ये वैल्यूज किस तरीके से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां देखिए फ्रेंड्स कि यहां मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो ये जो 0 डिग्री है, 0 को 0 ही लिखा जाता है, लेकिन 30 डिग्री होता है, इट इज आल्सो डिनोट एज π/6 रेडियन। अर्लियर वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास, ये 9th क्लास में था पहले हमारे पास में कि π/6 का वैल्यू कितना होता है। π/6 से मतलब क्या होता है 180 अपॉन 6, देन 6 3 जा 18, दैट्स वे दिस इज द 30 डिग्री। क्लियर। Next one is 45, so it is also denoted as π/4. 60 degree is denoted π/3 and 90 degree is known as π/2. It mean 180 को डिवाइड कर दीजिए आप इससे, तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अब साइन का वैल्यू जो है फ्रेंड्स, 0 डिग्री की वैल्यू है 0, 30 का वैल्यू है हाफ, इसका वैल्यू है 1/√2, इसका वैल्यू है √3/2 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि मैं इसको रट लेता है, इट डजंट मैटर अगर वो रट लेता है, लेकिन क्या होता है रटने से कोई चीज का सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता नहीं है। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आया कैसे है। अगर हम लोगों को केवल साइन की टेबल लर्न है तो हम उससे सारा टेबल बना सकते हैं। ठीक है। अब ये कैसे बनाना है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कैसे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को काउंटिंग लिखना है, 0 1 2 3 एंड 4, 0 से 4 तक का काउंटिंग। क्लियर। नाउ ईच डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1/4, 2 डिवाइडेड बाई 4, सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दैट्स वे दिस इज 1/2, 3/4 एंड 4 1 जा 4। इट्स अ क्लियर। सबसे पहले क्या किया, 0 to 4 तक का काउंटिंग लिखा, फिर हर डिजिट को 4 से डिवाइड किया। आफ्टर ऑल अब उनका आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। सो 0 का रूट क्या होगा 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, अब 2 का रूट होता है 1.414, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास में डेसिमल्स में आ रहा है, तो वी हैव नो नीड टू गेट इन द डेसिमल्स, सो वी हैव टू मेंशन एज इट इज लाइक √2। सिमिलरली √3, अब √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो वो भी डेसिमल्स में आ गया, तो हमें उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दें। व्हाट्स अबाउट द 4, 2 एंड व्हाट्स अबाउट 1, 1। नाउ लुक एट योर स्क्रीन, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, and it is also given in your book 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। क्लियर, समझिए। अब फ्रेंड्स हमारे पास में साइन का वैल्यू आ गया है, अब इस साइन से हम सारी वैल्यूज बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, अभी जैसे ये कोस है, तो अब इस कोस को हम लोग यहां से ये वैल्यूज को इस तरीके से यहां इंसर्ट कर दें, यानी जो लास्ट वन वैल्यू है उसको फर्स्ट वन में इंसर्ट कर दें। दिस इज 1 1,
√3/2, √3/2. This is 1/√2. This is 1/2 and this one is 0. It's a clear? So look on your screen. 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. यही वैल्यू यहां आ रही है, ठीक है ना? साइन से हमने कोस का बना लिया. अब फ्रेंड्स tan की बात आती है, तो अब tan की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सा तरीका है. tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस. इट मीन साइन में कोस का डिवाइड कर दो. समझ रहे हैं? नहीं बोले सर कौन से साइन में कौन से कोस का? जैसे हम लोगों को अगर tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 0 में कोस 0 का डिवाइड करना है. 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 30 में कोस 30 का डिवाइड करना है. 45 की निकालनी है तो साइन 45 में कोस 45 का डिवाइड करना है. समझ में आ रही है बात? ओके. कैसे? देखिए साइन 0 0, कोस 0 1. Whenever 0 is divided by 1 we get 0. तो यहां 0 आ जानी है, ठीक है. सेकेंड वन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 अपॉन √3/2. अब डिनोमिनेटर जब ऊपर आता है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2/√3. 2 से 2 कैंसिल, 1/√3. सो दिस इज 1/√3. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट 1/√2, 1/√2. जब सेम डिजिट का सेम डिजिट में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2. सिमिलर अर्लियर वी हैव डन. डिनोमिनेटर विल चेंज इन रेसिप्रोकल फॉर्म. सो √3/2 इंटू 2/1. 2 से 2 कैंसिल, दैट इज √3. That is √3. Clear? And finally 1 divided by 0. One thing you must remember that whenever a digit is divided by the 0, so what will we get the quotient? It will be infinitive. तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटिव आती है. तो ये इन्फिनिटिव आ गया. अब आप इसको चेक कर सकते हैं यहां से. 10 देखिए 0 0, 1/√3 1/√3, 1 1, √3 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव. क्लियर है? ओके फ्रेंड्स. अब बहुत सारा स्टूडेंट के हाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमको तो ये इस तरीके का डिवाइड आता ही नहीं है. कोई बात नहीं, और भी सिंपल बताता है मैं आपको. व्हाट इज दैट? दैट इज द वेरी इजियर. अर्लियर वी हैव डन, जैसा भी हमने किया था वही 0 1 2 3 4. You have to write the counting 0 to 4 and now the reverse counting 4 3 2 1 and 0. Now divide the each number. 0 divided by 4 we get 0. 1/3, 2 1 ja 2, 1 3 ja 3 and 0 divided. Whenever earlier what I told you, whenever a digit is dividing by 0, so what will be the quotient? Infinitive. It's a clear? Now find the square roots of each number. 0's root 0 1, √3 1, √3 and infinitive. It is simpler ना? पहले वाले के कंपैरिजन में सिंपलर है, तो आप ऐसे कर लीजिए. वही वैल्यू आगे देखिए 0 0, 1/√3 1/√3, 1 1, √3 infinitive. Clear फ्रेंड्स? ओके. नाउ व्हाट्स अबाउट द कॉट? वही जो हमने इसमें किया था, इसको रिवर्स करके यहां मेंशन करेंगे. इन्फिनिटिव √3 1, 1/√3 एंड 0. अब आप इसको चेक कर लीजिए यहां से. ये रहा कोट. इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, √3 1 1, 1/√3 1/√3 0. क्लियर? सो ये आपको इसको रटना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका. ठीक है फ्रेंड्स. अब लास्ट में फाइनल एक स्टेप और रह गया फ्रेंड्स हमारे पास में. सेक एंड कोसेक. अर्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले.
अभी मैंने आपको एक ये टॉपिक बताया था, याद हो तो, दिस इज साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो अब जैसे अभी आपको इस सेक की वैल्यू निकालनी है तो इस कोस का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे? जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो फ्रेंड्स क्या होने वाला है? 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। ये है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है ना, तो यहां मेंशन कर देंगे 2/√3। ये है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1। तो नीचे 1 लिखने का कोई रिक्वायर नहीं होता है, तो ये हो गया √2। ठीक है, फिर ये था अपने पास में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। फिर ये नीचे 1 मेंशन करने का जरूरत नहीं है, ये 2 और 0 का इन्फिनेटिव क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल कर दिया। साइन में इसी तरीके से कर देंगे। अब ये 0 है, ठीक है, नहीं है क्या? तो इस 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का एज इट इज 1। ठीक है, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो वही आप याद रखिए, कौन सा वाला? 0 to 4। जो 0 to 4 तक की जो आपकी जो रेसिप्रोकल जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग पे आपको फोकस करना है। नाउ इस बार हम लोग इसको उल्टा करेंगे। 4 4 4 4 एंड 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, जो साइन में किया था उसका जस्ट उल्टा किया, रेसिप्रोकल कर दिया है। तो 4 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनेटिव, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 3 डिवाइडेड बाई 4, 4/3, 4 1 जा 4। क्लियर? नाउ make the square root of each one. It will remain same. What's about the 4? √4 means 2 and √2 means √2. What's about the root of 4? 2. And what's about the root of 3? √3, and this is the 1. So this is the value of cosec. Now you can check. Infinitive 2 2 √2 √2, 2/√3 2/√3, 1 and 1। आप चाहो तो यहां से चेक कर सकते। ठीक है, ये टेबल मैंने आपका बुक का इसीलिए लिया है यहां, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो कि सर मेरा रोंग है या मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये टेबल आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसका जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6, इसके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल से हैं। किस तरीके के हैं? आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है उसमें, और वैल्यू पुट करके और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। कैसे? अब ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो 6.1 एक्सरसाइज है इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं एक आध क्वेश्चन का आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। दिस इज 2 sin 45 cos 45। 2 sin 45 cos 45। क्लियर फ्रेंड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? तो sin 45 का वैल्यू क्या है? 1/√2। सेकेंड वन, व्हाट्स अबाउट द cos 45? cos 45 का वैल्यू क्या है? अगेन 1/√2। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यूज इन योर क्वेश्चन। 2 sin 45 1/√2 and 1/√2। क्लियर? √2 and √2. One thing you must remember that whenever we are multiplying the same digit of the root will be removed. जब रूट वाली एक जैसी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2। बोले सर कैसे? क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। सो दैट्स वे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 वी गेट 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल, व्हाट्स अबाउट रिमेनिंग? 1। दैट्स वे दिस इज योर आंसर। सिंपलर ने
बहुत सिंपल सा है। तो इस एक्सरसाइज में सभी में आपको इसी तरीके से काम करना है। आपको क्वेश्चन लेना है, उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करके का बताता है मैं आपको। सेकेंड वन, थर्ड वन, इट डजंट मैटर, कोई सा भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, थर्ड वन ले लीजिए। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द साइन 30? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। Clear? Second thing, cos 45. Cos 45 is equal to 1/√2. Next one is tan 60. Tan 60 is equal to √3. ठीक है, तो जब भी आप लोग ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में भी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी जो कॉपी होती है उसके लास्ट पेज पे जाकर के पहले टेबल ड्रॉ करनी होती है। जब आपको जो टाइम, वो आपका टाइम बचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको आंसर शीट जो होती है एग्जाम बिगिनिंग होने के 10 मिनट पहले मिल जाती है, तो आप पहले वो ड्रॉ कर सकते हो उस पर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा एग्जामिनर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला उस पर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू साइन 30। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन 30? 1/2। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो वो उसकी वैल्यू के ऊपर लगाना है आप। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड वन 2 cos 30, cos 45। cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो अब इसका भी स्क्वायर बनाना है। नेक्स्ट वन tan 60। tan 60 का वैल्यू √3, अब इस पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बनाना है। तो 1/2 का स्क्वायर हो गया है 1/4, 2 1/√2 को 1/√2 से करेंगे, अभी मैंने बताया अर्लियर, व्हाट विल बी, रूट विल रिमूव, सो दैट्स वे वी गेट 1/2, and in this one 3 into √3 multiply by √3, so that's why we have got 3. Clear? So 2 से 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। दिस इज 1/4 प्लस 1 प्लस 9। इट्स अ क्लियर? नाउ बाई टेकिंग द एलसीएम, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, तो 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, तो 4 9 जा 36, सो दैट इज 41/10। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, इसको डिवाइड करें तो 10 1/4। इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एंड देयर आर 6 type of the ratio which I have told you earlier, and these are the problems on the basis of the table, and in the table the values of 0 to 90 degrees of the theta। सो फ्रेंड्स, अभी आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना। अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड्स बाय एंड थैंक्स अ लॉट।